जी जी। सिस्टम शब्द से मनीष जी को थोड़ी आपत्ति है कि सिस्टम कटघरे में क्यों नहीं सिस्टम? क्योंकि सिस्टम मतलब पुलिस विभाग तो एक महकमा होता है ना, सिस्टम का एक हिस्सा है भाई। पुलिस विभाग भी है, प्रशासनिक विभाग भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा सरकार है, वो सारे सिस्टम का हिस्सा है। कटघरे में सिस्टम तो है। सिस्टम पर हम कहते हैं हम तो जनप्रतिनिधि भी जांच के दायरे में आए, प्रशासनिक अधिकारी जांच के दायरे में आए, पुलिस विभाग जांच के दायरे में आए, सब पर जांच करिए ना भाई कि आखिर कौन सा कारण था कि इस युवक ने हथियार उठाया, कौन कौन लोग उस करप्शन में जिम्मेदार थे, किसने युवक को जान से मारने की धमकी दी थी जिसकी वजह से उसको हथियार लेना पड़ा, सबकी जांच करिए। अभिषेक जी, इसी के लिए न्यायिक जांच की जा रही है ताकि जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होंगे उस सब पे कार्रवाई की जा सके, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके या उनके कारगुजारियों को बाहर लाया जा सके। मनीष जी ने कहा कि सिस्टम को दोष देना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि मैं अरुण पांडे साहब को भी सुन रहा था कि अगर पुलिस से एक गलती हुई है तो 100 अच्छी बातें भी होती हैं जिसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से देख सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। सिस्टम इंस्टीट्यूशन नहीं है ना के अंदर सिस्टम। एक पुलिसकर्मी भी अगर कोई अपराध करता है तो वो सिस्टम का ही तो हिस्सा है ना। सिस्टम से उसको बाहर आप थोड़ी ना मानते, वो सिस्टम का ही हिस्सा तो है। अभिषेक जी, उसको सिस्टम का हिस्सा मानना चाहिए, सिस्टम नहीं मानना चाहिए। तो सिस्टम में सारे डिपार्टमेंट है, मैं तो कह रहा हूँ सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आप जनप्रतिनिधि को भी लाइए ना उसके दायरे में, क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अकाउंटेबिलिटी सबकी तय की जानी चाहिए और ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती भी है कि लोग अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। जहां तक इस घटना का मामला है तो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। वो सरकार चाहती है कि जांच हो और उन सभी व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए जो इस प्रकार की घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहे हों। जहां तक मामला इस घटना का है या आगे की बात, मैं एज्जा जी को सुन रहा था। एज्जा जी एक जनप्रतिनिधि भी रही है, माननीय विधायक रही है, लेकिन इनके मंच से जिस प्रकार से एक गाना गाया गया था इलेक्शन के दरमियान, वो इनके आदर्शवाद को कमजोर करता है। आज वे बहुत अच्छी अच्छी बात कर रही हैं, उन्हें 20 साल में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी 20 साल में मोहद्दीनगर या समस्तीपुर या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में क्या सुधार हुआ है यह जग जाहिर है, देश और दुनिया जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष में होना अच्छी बात है, सरकार पे कटघरे करना खड़ा करना ही अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष के साथियों को इस बात का ठीक है। हो सकता है किशोर कुणाल जी, आप या मनीष जी इस डिबेट में अभी हो सकता है कि आप लोग कह दें कि नहीं हम जांच करा ही रहे हैं, निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, सरकार गंभीर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के डिबेट में आप लोग बोलकर चले जाएंगे तो उसके बाद वो जांच नहीं होगी, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी और हम फिर कोई डिबेट नहीं करेंगे। तब हम देखेंगे ना कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं। तब हम देखेंगे ना कि इनके खिलाफ आप हत्या का मुकदमा चलाकर इनको क्या सजा दिलवाते हैं। अगर ये दोषी हैं तो पता चलेगा उस दिन भी कुछ। कमलेश जी। अभिषेक जी, मैं इतना ही कहूंगा, पिछले 20 वर्षों से बिहार में कानून का राज है, कानून के राज में कानून का चलता है। आपके कानून देखिए कमलेश जी, कमलेश जी एक मिनट, मैं किशोर कुणाल जी एक बात जान लीजिए, आप 20 साल से कानून का राज कहें 25 साल से कहें ये मैटर नहीं करता है। आपकी इस घटना ने कानून के राज के आपके दावे पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया है, ये आप भी जानते हैं और आपकी पार्टी भी जानती है। अब इस एक घटना से आप कैसे इस दाग को धोएंगे ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कमलेश जी।